Well, hello everyone. In this video, we are going to discuss वन लाइनर्स करने वाले हैं हम हिमाचल प्रदेश HPG के। तो अभी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं और इनका जन्म 27 मार्च 1964 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 में हुआ है। इसमें 12 ज़िले हैं। यहाँ की राष्ट्रभाषा हिंदी है। क्षेत्रफल के हिसाब से 55,673 किलोमीटर स्क्वायर जो है यहाँ का क्षेत्रफल है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर शिमला है। 82.8% यहाँ की साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या 68,64,602 रही है। पुरुषों की जनसंख्या जहाँ पे 3481873 है, वहीं पे महिलाओं की जनसंख्या 3382729 है। इसी के हिसाब से जो यहाँ का अगर हम लिंग अनुपात की बात करें 2011 के हिसाब से तो 972 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, और जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 123 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। नाउ जब हम बात करते हैं यहाँ की 5 प्रमुख नदियों की तो सबसे पहले चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना आती है। यमुना मोस्टली जो है आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की तरफ बहती है। हिमाचल प्रदेश की 4 प्रमुख नदियाँ देखिए जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इनके प्राचीन नाम पूछे जाते हैं। तो चिनाब जिसका प्राचीन नाम अरिकरी था, तो ऋग्वेद में इसे अरिकरी के नाम से जाना जाता था। रावी जिसे पुरुषनी कहा जाता था। ब्यास अर्जिकिया जिसका प्राचीन नाम था, एंड सतलुज शतुद्री। ना हिमाचल में 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, शरद और वर्षा ऋतु। 10.4% जो है राज्य का जो भाग है वो कृषि भूमि के लिए है, 10.4%। ठीक है, बाकी कहीं जंगल है, कहीं इंडस्ट्रीज, वो डिफरेंटली उसमें आ जाता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम के हिसाब से यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो बता देता हूँ मैं, 68 जो है विधानसभा की यहाँ पे चुनाव क्षेत्र है। तो 68 सीट्स जो है वो आती है टोटल, जिसमें से 2022 की जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके परिणाम में कांग्रेस की 40 सीटें रही है, भाजपा की 25 और बाकी 3। लोकसभा में हिमाचल प्रदेश के 4 निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो ये 4 कौन कौन से हैं? कांगड़ा है, फिर मंडी है, शिमला है और हमीरपुर। अब हिमाचल प्रदेश की प्रमुख भाषाएं अगर हम देखें तो हिंदी, कांगड़ी, पहाड़ी, पंजाबी, मंडयाली शामिल है, आदि शामिल है। तो ये जो कांगड़ी, पहाड़ी, मंडयाली, ये हिमाचल की पहाड़ी हैं। ऑफिशियली सेकंड लैंग्वेज जो है संस्कृत हो गई है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख धर्म अगर देखें तो हिंदू, बौद्ध, सिख और कुछ पार्ट्स में जो है मुस्लिम्स भी हैं। चंद्रताल झील किस, जैन भी है बल्कि। चंद्रताल झील देखिए किस ज़िले में है? तो चंद्रताल झील जो है लाहौल स्पीति में है। देखिए दो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, चंद्रताल और चंद्रनाहन। चंद्रनाहन जो है वो शिमला में है ना। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले चंद्रताल और सूरजताल के बारे में देख लेते हैं। तो चंद्रताल झील और सूरजताल झील जो है आपकी लाहौल स्पीति में है। जहाँ दक्षिणी भारत में कावेरी एक प्रमुख नदी है, वहीं पे हिमाचल प्रदेश में एक झील है। और नाको झील की बात करें तो किन्नौर में है। प्रसिद्ध झील रिवारसल मंडी में है। कमरूनाग झील मंडी की जो है ये कौन सी तहसील में आती है? तो ये चचियोट में आती है। रेणुका झील सिरमौर में आती है। महाकाली झील चंबा में। लामा झील चंबा में। लामा झील को बोलते हैं 7 झीलों का जो एक संगम होता है ना, तो लामा झील। डल लेक कांगड़ा में है ना। सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो गोविंद सागर है। दिशहर झील जो है मनाली के पास कुल्लू में। नौ सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अभी हमने पढ़ा लाहौल स्पीति में। रिवाल्सर, सॉरी इट इज़ नॉट रिवाल्सर, सो डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज़ सरवाल्सर। सरवाल्सर और भृगु झीलें जो है वो कुल्लू में है, रिवाल्सर मंडी में। नौ सरवाल्सर और भृगु कुल्लू में। फिर हम देखते हैं करेरी झील किस जिले में स्थित है? वो है कांगड़ा में, करेरी कांगड़ा।
गोविंद सागर झील जो है इसके निकटतम कौन सा जिला मुख्यालय है? तो बिलासपुर के पास पड़ता है गोविंद सागर झील। सूरजताल, चंद्रताल प्राकृतिक झीलें हैं, है ना। चंद्रनाहन झील जो देखिए यहाँ पे लिखा है शिमला में है, और कालासर झील जो है वो आपकी मंडी में है। इसी के साथ पराशर झील बहुत फेमस है, ये भी मंडी में है। प्रदेश की झीलों में से कौन सी झील जो है ब्यास नदी पर बनाई गई है? तो पौंग झील जो है वो ब्यास नदी पर बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी अगर कृत्रिम झील की बात की जाए तो गोविंद सागर है, और वहीं अगर प्राकृतिक झील की बात की जाए सबसे बड़ी तो वो है आपकी रेणुका झील। नौ, पद्म संभव का नाम रिवाल्सर से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे बहुत बड़ी प्रतिमा भी है इनकी। किस झीलों के किनारे जो है हिंदू, सिख और बौद्ध धर्मों का जो है तीर्थ स्थान है? नौ, रिवाल्सर ही है जहाँ पे 3 जो धर्म का संगम है। तैरते हुए टापू किस झील में अवस्थित है? तो रिवाल्सर में बताया जा रहा है, ये रिवाल्सर में है। प्राशर लेक भी है जहाँ पर एक टापू है बीच में छोटा सा। कमरूनाग झील की ऊंचाई देखिए 10,000 फुट है। समुद्र तल से लामा झील की ऊंचाई 3,962 मीटर है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लामा झील इज इन चंबा। परशुराम ताल किस स्थान पर स्थित है? रेणुका, है ना, सिरमौर में। विश्व की 21वीं, भारत की तीसरी, पूरे वर्ल्ड की 21वीं, भारत की तीसरी और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो वह सूरजताल, दैट इज इन लाहौल स्पीति। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों का समूह कहलाती है? लामा झील जो कि चंबा में है। सोरंग झील किस जिले में स्थित है? तो सोरंग झील देखिए ये किन्नौर में स्थित है। चंद्रनाहन झील किस पर्वत चोटी पर स्थित है? चंद्रनाहन चांसल में है। मणिमहेश झील चंबा में है। पौंग बांध हिमाचल प्रदेश में है ना। ये राज्य पूछा गया है। मणिकरण के जो गर्म जल स्रोत हैं वो पार्वती के किनारे स्थित है, पार्वती नदी बहती है उसके किनारे स्थित है। कुल्लू का जो कसौल है वहाँ पे गर्म पानी के झरने हैं तो इसलिए वो फेमस है। ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे में जो है स्थित है। ब्यास कुंड की बात हो रही है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में विद्यमान विभिन्न जल स्रोतों में जो है सर्वोच्च प्रतिशत किस स्रोत का है? तो यहाँ पे जो झरने हैं, जल प्राप्त झरने, उनसे सबसे ज़्यादा जो है आपका जल स्रोत विद्यमान है। नौ, तत्तापानी नामक गर्म पानी का चश्मा ये कहाँ पे स्थित है? ये आपके मंडी में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं खीर गंगा उष्ण जलधारा। खीर गंगा कुल्लू में है। प्रसिद्ध चैडविक झरना शिमला में है। सुप्रसिद्ध गंधक चश्मा वशिष्ठ जिसका नाम है कुल्लू में है। सतलुज नदी पे ज्योरी पुल जो है 1889 ईस्वी में बनाया गया था। सतलुज नदी पे ज्योरी पुल। मणिकरण में जो गर्म पानी का चश्मा है वो कहाँ पे स्थित है? मणिकरण ही खुद कुल्लू में स्थित है। तो लुंड और ददराना ये जो है आपका ये चश्मे बिलासपुर में हैं। देई कुंड डलहौजी चंबा के पास। रोहला झरना कुल्लू। हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी से जो है कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ निर्मित हुई है? तो ब्यास से हुई है, ये हमेशा याद रखने का है। चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वो बारालाचा है। चिनाब का चीनाब, तो उद्गम स्थल ब से बारालाचा, ठीक है। एक लोकप्रिय हिमाचली मिथक के अनुसार ना यहाँ ये वो स्थान है जहाँ पे रुद्र अपनी आयुधशाला से विद्युत पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए प्रकट हुए थे, और ये स्थान 2 नदियों के संगम पे अवस्थित है। तो ये कौन सी नदियाँ हैं? तो ये है पार्वती और ब्यास। ना जन विश्वास के अनुसार शतुद्री नदी, वी आर टॉकिंग अबाउट शतुद्री नदी, तो इसको मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय बाणासुर का है। रावी नदी का जो वैदिक नाम था पुरुषनी था। बुद्धिल धारा का उद्गम मणिमहेश से होता है। बुद्धिल का मणिमहेश से, ये थोड़ा याद करने के लिए इम्पोर्टेंट है। चंबा पतन पुल को जो कि बिना स्तंभों के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का जो है सबसे पहला पुल है जिस पे नदी जो वो किस नदी पे बना हुआ है? तो ये ब्यास पे बना हुआ है। देखिए 2 चीज़ें याद रखनी है। पहले तो ये चीज़ कि बिना स्तंभ का होने के कारण जो है फेमस है कौन सा? चंबा पतन पुल। और ये कौन सी नदी पे बना हुआ है? ये बना हुआ है ब्यास पे। गिरी नदी
कौन सी चोटी से निकलती है, तो ये कुपर चोटी से निकलती है, गिरी नदी की बात हो रही है। सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो शिवकी किन्नौर से करती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो जितनी बार किया जाए उतनी बार कम लगता है। तो देखिए सतलुज नदी जो है वो हिमाचल में एंटर करती है शिवकी, और ये होती उद्गम इसका तिब्बत से होता है, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे दोबारा से। किस नदी का जो संस्कृत नाम है विपाशा, विपाशा ब्यास है, ब्यास नदी का पुराना नाम अर्जिकिया भी है। चंबा किस नदी के दाएं किनारे पे जो है अवस्थित है, तो वो रावी के, रावी नदी पड़ती है चंबा के किनारे। यमुना नदी का जो वैदिक नाम है वो है कालिंदी, कालिंदी तटकरत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। तो वो कृष्ण जी करते थे क्रीड़ाएं यमुना के किनारे, कालिंदी। पौंटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी किनारे स्थित है, तो यमुना के है। रावी नदी कहाँ से निकलती है, बड़ा बंगाल से, रावी नदी की बात हो रही है इस टाइम पे, बड़ा बंगाल। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी सतलुज है। सतलुज नदी का जो ऋग्वेद कालीन नाम है वो है शताद्री। चंद्रभागा नदियाँ जो है तांदी में मिलती है दोनों। बाणगंगा किसकी सहायक नदी है, ब्यास की। किस ग्लेशियर से रावी नदी का जो है उद्गम होता है, बड़ा बंगाल से। टॉन्स किसकी सहायक नदी है, यमुना की। ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्जी क्या था। सियूल धारा किस नदी की सहायक है, तो रावी की है सियूल। डोडरा कवार किस नदी घाटी में स्थित है, तो टॉन्स जो कि यमुना की सहायक नदी है, डोडरा कवार। ब्यास का उद्गम स्थल कौन सा है, ब्यास कुंड। तिब्बत में मानसरोवर से प्रारंभ होकर और किन्नौर जिले में शिवकी, देखिए मानसरोवर से आती है तिब्बत के, और किन्नौर में जो है शिवकी से एंटर करती है भारत की सीमा में। तो ये कौन सी नदी है, सतलुज है। हिमाचल प्रदेश में कितनी मुख्य नदियाँ बहती है, 5 हमने पढ़ा। चिनाब नदी का वैदिक नाम अस्कनी है। भाखड़ा बांध सतलुज पे बना हुआ है। पौंग ब्यास पे बना हुआ है। सतलुज नदी तिब्बत से निकलते हुए किस स्थान पे हिमाचल में प्रवेश करती है, तो ये करती है शिवकी में। अस्कनी नाम चिनाब का है। ब्यास नदी कांगड़ा जिले को कहाँ छोड़ती है और वो क्या कहलाता है, तो मुरथल। जो ब्यास नदी निकलती है कांगड़े से बाहर, तो मुरथल जगह से निकलती है, मुरथल है उस जगह का नाम। सो इस वीडियो के लिए इतने इनफ है। विल record the other 100 in the next video. Thanks and bye bye.